इसको थोड़ा सा टाइट करना है, इसके बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर सेट करो एंड यू आर गुड टू गो। सो वही वाले ब्लॉग में बहुत ही मज़ेदार वाली चीज़ लेके आऊँ आपके लिए। आपको थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत सारे बाइकर्स को हेल्पफुल रहने वाली है और बहुत सी राइड को अपना स्मूथ बनाने वाली है आगे चल के। और ये अभी बेसमेंट में बना रहा हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि अभी निकलना है राइड पे और ये वीडियो बनाना ज़रूरी है अनबॉक्सिंग वाला। सो ये कुछ बॉक्स है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो, और ये वाले बॉक्स को भी मैं करूँगा अनबॉक्स। एंड अभी अपना गजराज भी यहीं पे, आज मैं गजराज लेके आया हूँ। एंड इसमें क्या चीज़ है वो भी दिखाऊंगा और इसके फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलो ये ब्लॉग फटाफट शुरुआत करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो ये वाली चीज़ है ना अभी अनबॉक्स करते हैं और इसको फटाफट से। मेन ये चीज़ खरीदने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि भाई इसको फिटिंग कैसे करना है अपने आप अपने हाथ से। सो ये मैं अभी आपको खोल के बताने वाला हूँ इसमें क्या चीज़ है और इसको कैसे फिटिंग करना है बाइक में, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं एंड उसके बाद इसको बाइक पे फिटिंग करते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे मतलब वर्क करता है। ऑलराइट भाई आ गए। सो चलो अभी इसको लगाते हैं। ये है कुछ रोस्पेक का सेटअप। तो ये अंदर सब चीज़ें आई है। सो अब ये जो चीज़ है ना वो यहाँ पे लगेगी, ये वाला स्पेसर निकल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे लगेगी। तो चलो दिखाता हूँ फटाफट। तो भाई ये अपना लग चुका है। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा स्पेसर लगता है ना उसकी जगह पे ही ये लग जाता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से कुछ वर्क करता है। जब यूज़ में करना हो तो इसको ऐसे पास में कर देना होता है और फिर जब लूज़ करना हो तो ऐसे लूज़ करने पे फिर ये अपना नॉर्मली चलेगा। सो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। सो चलो अभी इसका एक बार आपको डेमो भी दे देता हूँ ये चलने में, फिर कैसे इसको चलाते टाइम यूज़ करना है। ऑलराइट भाई, सो यहाँ पे देखो लग चुका है अपना प्रोस्पेक का क्रूज कंट्रोल। एंड चलो अभी फटाफट से आपको उसका डेमो दे देता हूँ। अब इसके बहुत सारे प्रोस और कॉन्स भी है। ऐसे दिखने में भी ये बहुत सही लग रहा है यार, मतलब एकदम स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। मतलब इसको हैंडल करना मतलब एक बार यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत रिस्की भी है। सिटी में बहुत रिस्की है, खासकर अगर किसी को इसका नॉलेज नहीं है ना तो ये चीज़ बहुत रिस्की है। इसलिए मुझे इसको मोस्टली रिवर्स करके इसको टाइट ही रखना पड़ेगा, ताकि सिटी में कोई और बाइक चलाए ना तो ये यूज़ ना कर पाए। तो चलो अभी फटाफट सिग्नल खुलता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 7:15 जैसा हो गया है भाई, पिक टाइम चालू हो गया है। मुझे पता नहीं है खुला रोड मिलेगा कि नहीं मुझे टेस्ट करने के लिए, बट अपन स्लो स्पीड में इसको क्रूज़ करके चेक करके आपको एक फटाफट से मस्त चीज़ दिखा दूंगा। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है, इसको कैसे करेंगे। मतलब वैसे इजी है, मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोस मतलब यहाँ पे देखे भी है, कुछ अपने राइडर दोस्त हैं उनके में लगा हुआ भी है, बट हो गया यूज टू हो गया। अब ये चीज़ मेनली यूज टू वाली है। जैसे इसको यहाँ ऐसे सेट करते हैं एंड इसके बाद इसको ऐसे घुमा के थोड़ा टाइट की तरफ ले जाते हैं। ऐसे इसको थोड़ा सा टाइट करना है, इसके बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर सेट करो एंड यू आर गुड टू गो। सो ये देखो अपना क्रूज कंट्रोल चालू हो गया है। अब यहाँ से इसको ऐसे सेट कर दो और देखो वो अपनी स्पीड पकड़ के रखेगा। सो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
सो देखो इस तरह से बाइक अपनी चलती रहेगी, और इसको जैसे ही आपको रिलीज़ करना है ना, वैसे ट्रैफिक है, इसको तुरंत ऐसे थोड़ा सा आप छुओगे ना, वैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा अपने आप। सो जैसे थोड़ा सा स्पीड लिया, सब साइड कर दो और फिर इसको साइड कर दो, ये देखो गुड टू गो। और थोड़ा सा एक्सीलेटर अब थोड़ा सा, मतलब इसको जरा सा चींटी जितना भी टच करो एंड अपने आप वो छूट जाएगा, मतलब इतना काफ़ी मतलब स्मूथ है। सो देखो यहाँ पे खुला रोड है, ये थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर देता हूँ एंड इसको ये किया एंड टाइट कर दिया। सो ये देखो, अब लंबे लंबे राइड लगाएंगे इसके साथ एंड मौज करेंगे भाई। हाँ जी, ये देखो क्रूजिंग 34 की स्पीड पे पकड़ लिया है अपन क्रूजर ने। अब आराम से मस्त, मतलब हाथ अपना एक रिलैक्स हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, राइड पे लेफ्ट हैंड आपका फ्री रहता है, एक बार गियर शिफ्ट कर दिया फिर उसके बाद उसका कुछ काम नहीं है। और राइट हैंड है ना, हमेशा ऑक्यूपाई रहता है, मतलब अगर आप लॉन्ग ज़्यादा किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हो ना, तो वो कॉन्स्टेंट वो आपका हाथ ऐसे ही रहता है, तो उससे क्या है वो मतलब हाथ जकड़ने का और वैसा सब चांसेस भी रहता है। क्योंकि मैं अयोध्या वाली राइड में गया था ना, वो ठंडी का टाइम था और कांस्टेंट आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे बहुत लंबा था, मतलब करीब उसमें मैंने 350 किलोमीटर का वो था मेरा उस पर। तब उसमें 350 किलोमीटर वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, बीच में कुछ भी नहीं आता। 350 किलोमीटर में ऐसे ही गया था, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था सिर्फ पानी के लिए, एंड उसके बाद फिर मैं कांस्टेंट चलता रहा था। तो उसकी वजह से क्या है, ऐसे पकड़ के रखने में पूरा हाथ वो हो गया था। और उसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वो क्या चीज़ मैंने लगाई थी, मतलब इसके ऑप्शनल में आप वो लगा सकते हो। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, वो सिर्फ 50 रुपये की चीज़ है, लेकिन बहुत मतलब रिलायबल है। और एक बार आप उससे यूज टू हो गए ना, तो आपको मतलब उसका एडिक्शन हो जाएगा। मतलब बहुत सही चीज़ है, मतलब मेरे को तो बहुत सही लगी पर्सनली। अब ये क्रूज़ कंट्रोल तो क्या है, मतलब हाथ पूरा फ्री करने के लिए, उसमें क्या है आपका पाम से वो पूरा सिस्टम चलेगा। आई थिंक ये है अपना प्रोस्पेक्ट का ऑल न्यू क्रूज़ कंट्रोल का वीडियो। जी हाँ, और आपको कैसा लगा वो भी बताना मुझे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी तरह का ऐसा वीडियो चाहिए ना ट्यूटोरियल वाला, तो मुझे बताना, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, बना के बता भी दूंगा। जैसे आपका जो भी आपका क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूंगा पूरा आपका सॉल्व हो जाए। तो चलो अब घर मिलते हैं, आपको एक बार दूसरी जो चीज़ है वो भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट भाई, दिस इज डे 2 और कल क्रूज कंट्रोल वाला फिटिंग वाला पूरा वीडियो जैसे आपने आगे देख ही लिया है। सो भी आज जो दूसरी चीज़ दिखाने का बताया था, तो वो दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसमें जो है ना वो डलवाया है एक एयर हॉर्न। क्योंकि इसका जो स्टॉक हॉर्न था ना, वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता था और मुझे हाईवे पे कहीं ना कहीं वो बहुत दिक्कत करता था। क्योंकि जब ओवरटेक कर रहे हो ना किसी गाड़ी का, तो गाड़ी को ये हॉर्न वो जो था ना स्टॉक हॉर्न, वो सुना ही नहीं दे रहा था, या मे बी वो थोड़ा डाउन पड़ रहा था उसका जो डेंसिटी था वो। सो उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कभी कभी हाईवेज पे। वो कब से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे एक हॉर्न चेंज करवाना है। क्योंकि जब गाड़ी आप हाईवे पे जाओ ना, सिटी में तो ठीक है, सिटी में आपको हॉर्न की ज़रूरत नहीं है, बट हाईवे पे क्या है ना कि आपको हॉर्न की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। क्योंकि जब कहीं ऐसे ओवरटेक कर रहा हूँ, तो आपको ट्रक को है उसको मतलब इंडिकेट करना होता है भाई कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप किसी गाड़ी वाले का ध्यान ना भी हो, ट्रक वाले का ध्यान ना भी हो। सो उस वजह से मैंने इसमें हॉर्न चेंज करवाया है। तो चलो फटाफट से वो हॉर्न दिखाता हूँ और उसका साउंड भी सुनाता हूँ। तो ये भाई अपना स्टॉक हॉर्न था जो वो निकाल दिया है, जिसकी रिप्लेसमेंट में वो रूट्स वाला वो नया हॉर्न डलवाया है। इसका जो स्टॉक हॉर्न था ना, वो यहीं पे इसी क्लैंप में लगा था, बट यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। ये थोड़ा सा जो क्लैंप होता है ना, उसमें ऑपरेशन करके लगाया है। तो देखो अभी आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। सो ये एक्चुअल में ये क्लैम्प का ये एक्चुअल हॉल है, बट वो मशीन से इसमें एक और हॉल करवा के और क्लैम्प को थोड़ा सा नीचे रख के फिर यहाँ पे दूसरा हॉल बना के और फिर ये हॉर्न डलवाया है। तो ये काइंड ऑफ एयर हॉर्न है। सो ये देखो, ये उसका वो आउटर है। ये ऐसे नीचे इसलिए रखा है ताकि बारिश का पानी वानी या गाड़ी धोने के टाइम पानी जाए ना, तो इसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वो रीज़न की वजह से इसको थोड़ा सा ऐसा उल्टा रखवाया है, आगे और कहीं नहीं लगवाया है। तो एक बार इसको अभी इसकी साउंड सुनो, बहुत ही अच्छी साउंड है इसकी। इनका आवाज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा उसका डेंसिटी है। मतलब आप किसी गाड़ी या किसी के बाजू में से अगर थोड़ा सा आप उसको इंडिकेट करना चाहो ना, तो थोड़ा सा बजाओगे ना पॉप ऑफ करके, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई दूसरी गाड़ी आ रही है। तो जब से लगाया तब से इतना पता चलने लगा है कि भाई अब लोगों को इंडिकेट होता है कि हाँ भाई बाजू में कोई गाड़ी पास हो रही है। सो एक वही चीज़ चाहिए था, इसलिए मैंने उसमें सिंगल डलवाया। क्योंकि वो जो है हॉर्न आते हैं ना, वो पैर में आता है, दो के पैर में, बट मैंने सिंगल ही डलवाया क्योंकि वो सिंगल का साउंड जो है ना वो मेरे लिए इनफ था। और जो पैर में दूसरा हॉर्न है वो अपने शुभम भाई डलवा देंगे। सो ऐसा कुछ था। एंड साउंड भी आपने सुना अच्छा ही है।
एंड क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी है KTM 390 एडवेंचर या किसी भी बाइक्स में वो लग सकता है, वो सब बाइक का लेकिन अलग अलग आता है, हर बाइक के लिए अलग अलग बना है। सो उसके लिए आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी हो तो डू रीच आउट टू मी, नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिख रहा है। एंड मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वाले नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।